और अब खबर मौसम के ट्रिपल अटैक की। इस समय पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा है। दिल्ली एनसीआर की सुबह बारिश के साथ हुई और हल्की धूप निकलने के बाद सुबह से 11 बज चुके हैं। इसी बीच पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। खराब मौसम का असर है दिल्ली एयरपोर्ट पर भी। कई उड़ानें लेट हुई हैं, कई उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। 3 तस्वीरें आपके सामने, बेशुमार बर्फबारी आप देख रहे हैं। शीतलहर से किस तरह से सर्दी बच गई है और लोग किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद पारा और गिर गया है। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी का पूरा इलाका जैसे सफेद आपातकाल की गिरफ्त में आ चुका है। कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बर्फ गिर रही है। बर्फबारी ने इस सड़क का रास्ता बंद कर दिया है और खराब मौसम की वजह से उड़ानें भी कैंसिल हो रही हैं। साइन बोर्ड, पेड़, दीवार, खंबे, जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सब कुछ सफेद हो चुका है। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी हुई हैं, जिसमें गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना मुश्किल लग रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां फंस चुकी हैं। ट्रैफिक टीम लगातार सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के काम में जुटी है। रास्तों को साफ करके चलने लायक बनाया जा रहा है। गाड़ियां रेंग रही हैं और जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। इतनी बर्फ के बावजूद आसमान से बर्फ गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बर्फ के बीच गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। फंसी गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है और गाड़ी का पहिया फिसलता जा रहा है। ऐसी तस्वीरें यहां आम हो चुकी हैं। लोग बर्फबारी के बीच पूरी तरह फंसे हुए हैं। वहीं कई इलाकों में बिजली चली जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वैष्णो माता का दरबार पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। दूर दूर तक पहाड़ियों में आपको बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। ये तस्वीरें डोडा की हैं। जगह बदल गई लेकिन नहीं बदले हालात। बर्फ का प्रचंड रूप यहाँ भी देखा जा सकता है। चारों ओर बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। घर तो घर, कुछ देर पहले खड़ी की गई गाड़ियों को भी बर्फ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बर्फ का आपातकाल लगा हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। श्रीनगर की सड़कों पर 1.5 फीट बर्फ की चादर जम गई है। वहीं हाईवे का हाल और भी बुरा है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ विमान उतारना कितना चुनौती भरा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक के बाद एक फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। विमानों की आवाजाही भी बंद हो गई है। प्रभावित जिलों में लोगों को हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी गई है। एसडीआरएफ, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ को एम्बुलेंस समेत सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। आज तक ब्यूरो। सर्दियों के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार में मौसम की तरफ से बर्फ का चढ़ावा आ चुका है। यहां से मौसम का ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। माता वैष्णो देवी के दरबार में अभी माता का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। चारों ओर बर्फबारी हो रही है। तापमान जाहिर है 0 से नीचे है। रात 1 बजे से लगातार बर्फबारी चल रही है, कभी तेज कभी मंद। अभी हवा कम है, थोड़ी देर पहले हवा जबरदस्त थी। चारों ओर सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आती है और कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन कम है, लिहाजा लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। लेकिन चारों ओर, ये मेरे पीछे माता का दरबार भवन है, लेकिन मौसम साफ होने पर ही दिखता है। बर्फबारी में अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भक्तों के लिए तो जैसे लॉटरी लग गई। लोग यहाँ माता के दर्शन भी कर रहे हैं
और बर्फबारी का प्रकृति का मजा भी। कहते हैं ना कि ये माता का के कई रूपों में से एक अलग रूप है। या देवी सर्वभूतेषु हिममंडितेन संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे साथ सारंग है। सारंग, ये आपने पिछली बार भी बर्फबारी का मजा लिया था। जी हाँ। अब कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर माता के दर्शन भी हुए और ये प्रकृति माता के भी नए दर्शन हैं। हाँ, ऐसी ये सच्ची बात है कि प्रकृति माता के भी दर्शन हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक पेड़ पर आपको बर्फ मिल रही है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। अब कुछ ही देर बाद 1-1 फीट की बर्फ शुरू हो जाएगी। यहाँ मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 2 दिन मौसम खराब रहेगा। खराब क्या, मौसम विभाग की परिभाषा में मौसम खराब होगा, लेकिन पर्यटकों, श्रद्धालुओं और यहाँ माता के भक्तों की निगाह में तो उनके लिए मानो लॉटरी लग गई है। संजय शर्मा, माता वैष्णो देवी, आज तक। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बर्फ गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक पूरे इलाके को बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया है। दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बाबा केदारनाथ के दरबार में भी नए साल की शुरुआत में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। केदारनाथ मंदिर के आसपास की पहाड़ियां और चट्टानें बर्फ से ढक गई हैं। न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। बर्फबारी और भारी ठंड की वजह से मंदाकिनी नदी का पानी भी जम रहा है। बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्य को भी रोकना पड़ा। केदारनाथ में 2.5 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। मंदिर की छत हो या फिर आगे का चबूतरा, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तेज हवाओं के साथ बर्फ गिरने से केदार घाटी के गांव में भी ठंडक ज्यादा होने लगी है। बद्रीनाथ में बर्फबारी के चलते तापमान -7 डिग्री तक गिर गया है। यहां आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी अभी तक हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो आज भी बर्फबारी इसी तरह रहने की संभावना है। वहीं धाम में भगवान विष्णु के मंदिर बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं। माणा में अभी बर्फबारी की शुरुआत है। यहाँ जनवरी-फरवरी तक पारा -25 से 30 तक लुढ़कता है। उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हर्षिल घाटी और दूसरी ऊंचाई वाली चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। इसके चलते जिले में एक बार फिर शीत लहर से ठंड बढ़ गई है। यहाँ पर आज भी भारी बर्फ गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली में कल से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जिले के ऊंचाई वाले इलाके पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने हिमपात की चेतावनी जारी की है। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के बाद अब हम बात करेंगे हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल में भी बर्फ का कहर जारी है। यहां बर्फबारी के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि घरों से बाहर निकलते हुए एहतियात बरतें। हिमाचल में बर्फ ने प्रचंड प्रहार किया है। नए साल पर शुरू हुई बर्फबारी ने धीरे धीरे हिमाचल के करीब करीब सारे पहाड़ों को अपनी चपेट में ले लिया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम के बदले मिजाज के बीच प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम पारा 0 से नीचे लुढ़क गया है। हिमाचल में बर्फ का आतंक इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। जो गाड़ियां कल तक सड़कों पर सरपट दौड़ती थीं, वो आज बर्फ के आगे सरेंडर कर चुकी हैं। आज नए साल का पहला संडे है। सुबह की बारिश के बाद अब दिल्ली एनसीआर में हल्की सी धूप निकल आई है। वैसे मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए बारिश का अनुमान जताया है। ठिठुरती ठंड के बीच उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। आसमान में बादलों का डेरा है और कई इलाकों में बीती रात से बरसात हो रही है।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से बरसात हो रही है। साल 2019 का पहला रविवार बारिश लेकर के आया है। ये इस ठंड की पहली बारिश है और ऐसे में तापमान काफी ज्यादा नीचे चला गया। इस वक्त हम अक्षरधाम पे खड़े और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो आसमान है वो काले काले बादलों से घिरा हुआ है। बारिश हो रही है। इसके अलावा जो बारिश की बात करें तो अभी फिलहाल ड्रिजलिंग है, यानी हल्की हल्की फुहारें पड़ रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पूरे दिन रविवार को सूरज नहीं निकलेगा, आसमान काली घटाओं से छाया रहेगा और विजिबिलिटी कम होने की वजह से आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो हेडलाइट जला करके चल रही हैं। जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। सर्दियों की इस बरसात से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। बस एक अच्छी बात यह हुई है कि बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर को जहरीली हवाओं वाले प्रदूषण से राहत मिलेगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। ठंडक तो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब चाय से ही काम चलाना पड़ रहा है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है व्यवस्था इस तरह का कि जो आदमी हाथों से सेक सके। ठंडक तो बढ़ गया बहुत ज्यादा। लोग चाय पी करके थोड़ी तसल्ली ले करके किस तरह रह रहे हैं। आग की व्यवस्था कहीं नहीं है पूरे स्टेशन पे। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, जिसकी वजह से तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है। रुक रुक कर कई बार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं और सोमवार को आसमान साफ होने की उम्मीद है। अभी तक सर्दियों में कोहरे का कहर कम ही था, लेकिन बारिश की वजह से नमी बढ़ेगी और घना कोहरा भी आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों को परेशान कर सकता है। मणिदीप शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि क्या है खास आपके लिए दोपहर 12 बजे। जरूर देखेगा, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।